अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी। पहले मैंने एक फ़ेमिनिन हाइजीन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, वो बहुत पसंद की आप सबने। ये फ़ीमेल प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ, जो आप लोगों को पर्सनल इश्यूज़ होते हैं लेकिन आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये जो सारे टॉपिक हैं हम सारे इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। टॉप 10 जो है ना प्रॉब्लम्स फ़ीमेल्स की मेजर हैं, टीनेजर गर्ल्स की, जो हम किसी से डिस्कस नहीं कर कर सकती, तो उन सब का सलूशन मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस किया है। आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे वो वाली इंटीमेट्स हाइजीन की बातें हैं या हमारी इंटरनली प्रॉब्लम की बातें हैं, जो बहुत सारी फ़ीमेल टीनेजर गर्ल्स अपनी लाइफ में फ़ेस करती हैं, लेकिन हम अपने फैमिली से, अपनी मदर से, किसी से डिस्कस नहीं करते और शर्माते रहते हैं। पहला टिप ये है कि अपने प्यूबिक हेयर को कैसे रिमूव किया जाए। जो मेडिकल है वो ये कहता है कि इसको ट्रिम किया जाए। जो इसका सही तरीका है कि सीज़र के साथ आप उसे ट्रिम कर लें, क्योंकि वो बैक्टीरिया को जाने से रोकते हैं बाल, वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो है रेज़र, और थर्ड जो है वैक्स। वैक्स तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। जो लोग कर सकते हैं वो करें, जो अभी बिल्कुल टीनेजर हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल भी वैक्स नहीं है, क्योंकि स्किन इतनी सेंसिटिव होती है और बहुत पेनफुल होता है। जो रेज़र है वो रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, वो मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ, वो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करती हूँ। इससे इतनी ईजीली हेयर जो होते हैं ना वो रिमूव हो जाते हैं। तो आप लोगों के पास अपनी चॉइस के 3 ऑप्शन हैं। आप सीज़र से ट्रिम कर लें, आप किसी ट्रिमर से ट्रिम कर लें, आप रेज़र यूज़ कर लें, या आप वैक्स कर लें। ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। और जब इस तरह हेयर बढ़ते हैं, हेयर की ग्रोथ होती है, तो उनको आप काइंडली वीकली रिमूव किया करें अपने अंडर आर्म से, अपनी बिकनी एरिया से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की एक्युमुलेशन होने का खदशा होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स काज कर सकता है। सेकंड जो है कि सैनिटरी पैड यूज़ करें, कि मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करें या टेम्पोन यूज़ करें। तो जी हमारे पास तीनों ऑप्शन हैं। जो टीनेजर गर्ल हैं सबसे ज़्यादा उनको मैं रिकमेंड करूँगी वो पैड्स ही यूज़ करें। जो पैड्स होते हैं बहुत कंफर्टेबल होते हैं, ईजी टू यूज़ होते हैं। जो मेंस्ट्रुअल कप होते हैं वो थोड़े मेसी हो जाते हैं यूज़ करने के लिए, क्योंकि जब उसे इंसर्ट करना वो एक प्रोसीजर है, उसे निकालना एक प्रोसीजर है। टेम्पोन जो है वो रिकमेंड नहीं किए जाते, क्योंकि टेम्पोन से शायद आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाती है। उससे ये होता है कि जब टेम्पोन बहुत देर तक अंदर रहता है तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बीपी ड्रॉप हो जाता है और हमें डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए मैं जो लोग यूज़ कर रही हैं, और मेंस्ट्रुअल कप के लिए एक बात ध्यान में रखिएगा कि मेंस्ट्रुअल कप आप शादी के बाद ही यूज़ करना शुरू करें, शादी से पहले लड़कियां मत यूज़ करें। जो पैड्स हैं वो सबसे कन्वीनियंट हैं, और अच्छी क्वालिटी के पैड यूज़ करें। जो अच्छी क्वालिटी के पैड है ना, वो मैं जो ब्रीथेबल पैड्स हैं और वो मैं 2 आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक ये बटरफ्लाई वाला, ये बहुत थिन होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, और सेकेंड वन जो है वो एम्ब्रेस के ये वाले, ये कॉटन पैड्स होते हैं, ये भी बहुत कन्वीनियंट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा जी, थर्ड टिप हमारी ये है कि हमारे इंटीमेट जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, उनका इनर थाइज होती हैं, अंडर आर्म्स होते हैं, बिकनी एरिया, वो डार्क होने की वजह से लड़कियां बहुत फील करती हैं कि जी ये एरिया डार्क है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें घबराने वाली, परेशान होने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल ही हमारे बाकी एरिया से, बॉडी पार्ट से थोड़ा डार्क एरिया होता है। लेकिन ये है कि जो मार्केट में ब्लीचें और क्रीम आ रही हैं, खुदारा उसे मत यूज़ करें, उनका बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं है। आप चाहे 10,000 की यूज़ करें, चाहे 20,000 की यूज़ करें, वो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होती है। जितनी भी वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं वो उल्टा आपकी स्किन को सेंसिटिव बनाती हैं। तो सिंपल आप वाटर के साथ क्लीन करें, आपको कोई भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, और इसके में इनसिक्योर फील मत करें। टिप नंबर 4 है कि बैड ऑडर फ्रॉम इंटीमेट एरिया। कुछ लोगों को अपनी वजाइना से बहुत स्मेल आती है, इंटीमेट पार्ट से। जो एक मस्की सी स्मेल होती है ना, वो नेचुरल स्मेल होती है, लेकिन जो गंदी बैड स्मेल हो, उसके लिए आप अपनी गायनी को विजिट करें, कि वो किसी इंटरनली प्रॉब्लम की वजह से ना हो सके। लेकिन वैसे आप अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, अपने नहाने धोने का ख्याल रखें, अपने जो अंडरवेयर होते हैं वो डेली चेंज करें, और जो मार्केट में वी वाश, इंटीमेट वाश हैं, काइंडली उन्हें मत यूज़ करें। ये हमारे जो वजाइना का पीएच लेवल होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ के नॉर्मल फ्लोरा, यानी कि वहाँ के गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनको भी किल कर देते हैं। जिन लोगों को वजाइना की स्मेल का थोड़ा बहुत इशू है, वो डेली अपनी डाइट में दही लाजमी खाएँ। दही जो होता है ये हमारी वजाइनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और इससे वजाइना से स्मेल भी नहीं आती है। अच्छा, सेकंड वन आप ये टिप कर सकते हैं कि एक मग पानी लें, उसके अंदर आधी चम्मच नमक का और 2 चम्मच जो सफ़ेद सिरका होता है वो मिक्स करके उससे वॉश कर लें। बस एक्सटर्नली वॉश करना है, इंटरनली वॉश नहीं करना है।
अच्छा जी, नेक्स्ट टिप ये है कि इनग्रोन वजाइनल हेयर जो होते हैं वो बहुत इरिटेट करते हैं, बहुत इचिंग होती है, जब फ्रिक्शन पैदा होती है, तो उसके लिए ये है कि आपने कपड़े एक तो लूज़ पहने हैं, बिल्कुल लूज़ आपके क्लॉथ होने चाहिए, टाइट क्लॉथ नहीं होने चाहिए जो आपकी स्किन के साथ बिल्कुल टच करें। और सेकंड वन जो है कि जो हम नहाते हुए जो लोग लूफ़ा यूज़ करते हैं, सभी यूज़ करते हैं जो लूफ़ा होता है नॉर्मल, तो जैसे हम अपनी पूरी बॉडी पे यूज़ करते हैं इस तरह इसमें शॉवर जेल डाल के आप इस एरिया को एक दफ़ा एक्सफोलिएट करें। जो मार्केट में प्रीपेयर स्क्रब होते हैं वो काइंडली मत करें, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो नुकसानदेह चीज़ें हैं ये चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ नेचुरल है उसे नेचुरल ही रहने दें। सिंपली लूफ़ा के ऊपर शावर जेल लेके आप लोग वजाइनल एरिया को अच्छी तरीके से आप कर लें, इससे इनग्रोन हेयर का मसला आपका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऊपर से डेड स्किन जो होती है वो रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट टिक ये है कि वजाइनल रैश और जो इचिंग होती है पीरियड्स के बाद और पीरियड्स में, क्योंकि वो पैड्स यूज़ होने की वजह से हमारी जो स्किन होती है वो ब्रीथ नहीं कर सकती, ऑक्सीजन की वहाँ पे क्रॉसिंग नहीं हो सकती, इस वजह से आपको डेली शॉवर लेना है ताकि वो स्किन ब्रीथ कर सके, उसे थोड़ा रिलैक्स फील हो सके। और आपने ये ख्याल रखना है कि आपने जो पैड्स हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने हैं और उस जगह को ड्राई रखना है। जब भी आप वॉशरूम से फ्री हों अपने टॉयलेट पेपर के साथ अच्छी तरीके पानी से क्लीन करने के बाद ड्राई करना है, ताकि वो वेट ना रहे, जिसकी वजह से जब वो वेट रहेगी वो बैक्टीरिया पैदा होने के बाद रैशेज़ होने का ज़्यादा खर्चा है। तो आपने क्लीनिनेस का जो है ना बहुत ख्याल रखना है और पैड्स अपने फ्रीक्वेंटली आपने चेंज करने हैं। और सेकंड वन ये है कि आप जो पैंटीज़ यूज़ करती हैं वो पैंटीज़ आप कॉटन की यूज़ करें। ये फैंसी और सिल्क की ये जो फैंटेसी है ना वो वैसे ही होती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी हमारी स्किन के लिए हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं, वो रैश कर देती हैं और स्किन को और भी प्रॉब्लम करती हैं। और जो ब्रेथेबल कॉटन वाला कपड़ा होता है ना वो वाली पैंटीज़ यूज़ करें, वो सबसे कन्वीनियंट होती हैं और उससे रैश भी नहीं होते हैं बिल्कुल भी, और बिल्कुल ईजी भी रहती हैं वो यूज़ करनी जो कॉटन वाली होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारा है कि अपने अंडर गारमेंट्स, हम डेली काम करते हैं, जिम करते हैं या वॉक करते हैं, डेली घर के काम करते हैं, ऑफिस आते जाते हैं, तो जिसकी वजह से पसीना आने की वजह से बैक्टीरिया जो है हमारे जो ज़ाहिर सी बात कपड़े तो ख़राब होते हैं, जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, उसमें बैक्टीरिया बहुत एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो अपने अंडर गारमेंट्स डेली चेंज करें, अपने जो ब्राज होती हैं, पैंटीज़ होती हैं, डेली चेंज करें और अच्छी तरह पानी के अंदर डिटोल डाल के उसको फिर वॉश करें और अच्छी तरह धूप लगवाएं उन्हें, ताकि उसके अंदर जो जर्म्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो डेड हो सकें। और हमेशा क्लीन और डेली जो है ना वॉश वाली जो है आपने अंडर गारमेंट्स यूज़ करने हैं, एक से दिन से ज़्यादा नहीं यूज़ करना। और टिप नंबर 8 है कि पीरियड क्रैम्प्स का बहुत इशू होता है, उसके लिए अजवाइन वाटर आधी टीस्पून जो है वो अजवाइन को 1 कप पानी के अंदर बॉईल करके उसे पी लें, इससे बहुत जल्दी जो पीरियड्स को रिलीफ मिलता है। लेकिन ये ड्रिंक जो है ना ये रिकमेंड करूँगी मैं विंटर्स में, ये थोड़ी तासीर में गर्म होती है, लेकिन अगर किसी को इतना गर्मी का इशू नहीं है तो वो पी सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं, एक आधी दफ़ा पीना होता है, सारा दिन थोड़ा ना पीना होता है। तो ये पीरियड्स में जो क्रैम्प्स होते हैं ना उसके लिए बहुत रिलैक्सेशन फील करती है। सेकंड जो वाटर है वो सौंफ वाटर है, इसमें भी ये आधी चम्मच आपने सौंफ लेके पानी के अंदर 1 कप पानी के अंदर बॉईल करके और उसे टी की तरह पी लेनी है गरम गरम। ये आप गर्मियों सर्दियों दोनों में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सौंफ की तासीर जो होती है वो थोड़ी ठंडी होती है और ये भी पीरियड क्रैम्प में बहुत जल्दी, जैसे ही आप पीते हैं फ़ौरन ही आपकी पीरियड क्रैम्प में रिलीफ मिल जाता है जी। नेक्स्ट जो है कि जितने भी मैंने फॉलो एक्सटर्नली, जितने भी टिप्स मैंने बताए हैं वो आपने एक्सटर्नली फॉलो करने हैं, कोई भी चीज़ इंटरनली फॉलो नहीं करनी है, इंसर्ट नहीं करनी है, क्योंकि वजाइना हमारा ऑर्गन ऐसा है जो सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, वो अपनी क्लीनिंग अंदर से खुद कर लेता है, उसके अंदर हमें कोई चीज़ें इंसर्ट करने की, कुछ वॉशेज़ यूज़ करके क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जितनी भी आप टोट के वॉशेज़ यूज़ करते हैं वो आप सारे एक्सटर्नली यूज़ करें, और जितने भी मेरे टिप्स हैं वो सारे एक्सटर्नली ही आपने फॉलो करने हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट वो है कि अपनी गायनी को लाजमी विज़िट करें, काइंडली यूट्यूब के ऊपर मत रिलाई करें, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आप बेसिक और ग्रूमिंग टिप्स बताते हैं या हाइजीन टिप्स। अगर आपको कोई इंटरनली मसला है, कोई वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, अंदर से कोई ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, कोई और इंटरनली आपको मसला हो रहा है, तो काइंडली अपनी गायनी से विज़िट करें और उनसे कंसल्ट करें, बजाय आप इधर उधर से टोटके लेने से, क्योंकि उससे आपको मज़ीद नुकसान हो सकता है और वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती हैं। इसलिए आप अपनी किसी भी इंटीमेट से रिलेटेड जो होता है ना वो अपनी गायनी से लाजमी कंसल्ट किया करें, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं होती है, क्योंकि ये भी हमारी दूसरी नॉर्मल बॉडी पार्ट्स की तरह एक बॉडी पार्ट्स है। तो ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो इंशाल्लाह पसंद आएगी, आप लोगों ने सारे टिप्स फॉलो करने हैं। यकीनन ये मैंने थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की थी कि वीडियोज़ में, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, वो वाले टॉपिक मैं कवर करूँ, वो वाले पॉइंट्स कवर करूँ
जो आप लोग डिस्कस नहीं कर सकते खुल के, और शायद बहुत कम यूट्यूब पर ऐसी वीडियोज़ हैं जो इस तरह के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसलिए आप लोग मुझे और भी मज़ीद सजेशन दे सकते हैं कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोज़ चाहिए। अगर इसी के ऊपर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मैं इसका भी पार्ट 2 ले आऊँगी, और मज़ीद जो फीमेल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके सॉल्यूशन के साथ। तो ये आप लोगों ने सारे टिप्स फॉलो करने हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए ठीक, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।